तो आज हम ब्रह्म संहिता में से पढ़ेंगे। ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय है और 45 नंबर का श्लोक। खास करके आज हम परसों, इससे पहले शुक्रवार के दिन शिवरात्रि था, तो शिव तत्व के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे आज। तो ब्रह्म संहिता में ये जो श्लोक है वो शिव तत्व के बारे में थोड़ा विस्तार से हमको बताते हैं। तो मैं पाठ करूँगा, मेरे बीच दोहराइए। क्षीर यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथग् अस्ति हेतुः यः शंभु संभुतम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमः अहम भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतुः यः संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतुः यः संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतुः यः संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरा दूध जैसे, क्षीरम यथा दूध जैसे, विकार विशेष योगात् अम्ल आदि विकार विशेष के योग से दधि संजायते दधि के रूप में परिणत होता है। ही ऐसा होने पर भी ततः हेतु उपादान कारण स्वरूप उस दूध से पृथक न अस्ति, पृथक वस्तु नहीं है। तथा उसी प्रकार यह जो कार्यात् कार्यवशतः संभूतावपि संभूरूपता भी उपेति प्राप्त होते हैं, तम उन आदि पुरुष गोविंदम श्री गोविंद का अहम मैं भजामि भजन करता हूँ।
इसका अनुवाद किया है श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। तो अनुवाद तात्पर्य हम पढ़ते हैं। अनुवाद थोड़ा लाओ, इसमें से पढ़ना हो। जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह ना तो समान होता है न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं वचन करता हूँ। इसका तात्पर्य है, महेश धाम के अधिष्ठाता शंभु के वास्तविक स्वभाव का परिचय दिया जा रहा है। शंभु कृष्ण से भिन्न कोई द्वितीय भगवान नहीं है। इस तरह की भेद बुद्धि रखने वाले लोग भगवान के प्रति घोर अपराध करते हैं। शंभु की ईश्वरता गोविंद की ईश्वरता के अधीन है, इसलिए वे वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यह अभिन्नता इस तथ्य से प्रतिपादित होती है कि जैसे जामन डालने से दूध दही बन जाता है, उसी प्रकार स्वयं भगवान एक विशेष प्रकार के संस्पर्श द्वारा पृथक उपव्यक्तित्व धारण कर देते हैं। इस व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र आचरण नहीं होता। विकार का तत्व माया के तमोगुण, तटस्थ शक्ति के लघुता के गुण एवं चित्त शक्ति के स्वल्प हलादिनी मिश्रित संवित गुण, इन तीनों के सम्मर्श से बना होता है। विकार विशेष से युक्त स्वाम भाव स्वरूप ही सदाशिव है, जो कि ज्योतिर्मय शंभुलिंग रूप में रहते हैं और इनसे रुद्रदेव प्रकट होते हैं। जड़ सृष्टि के कार्य में द्रव्यव्यूमय उपादान रूप से पालन के कार्यों में विविध असुरों के विनाश के द्वारा एवं संहार के कार्यों में समस्त क्रिया का संपादन हेतु गोविंद स्वयं को शंभु रूप ही गुणावतार के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। शंभु गोविंद के साम भावप्रन्न विभिन्न स्वरूप है। शंभु के काल रूप होने का निर्णय श्रील जीव गोस्वामी की टीका में उद्गृत शास्त्र प्रमाण में प्राप्त है। भागवत के वैष्णवानाम यथा शंभु इत्यादि श्लोकों का तात्पर्य है कि वे शंभु गोविंद की इच्छा से के अनुरूप अपनी काल शक्ति द्वारा अपनी संगीत दुर्गादि के साथ कार्य करते हैं। वे तंत्रादि विभिन्न शास्त्रों के भिन्न भिन्न अधिकारियों के उत्तरोत्तर विकास द्वारा भक्ति लाभ हेतु धर्म की शिक्षा देते हैं। गोविंद की इच्छा के अनुसार शंभु मायावाद तथा आगम शास्त्रों के प्रचार द्वारा शुद्ध भक्ति का पालन तथा संरक्षण करते हैं। जीवों के 50 गुण शंभु में कहीं अधिक मात्रा में प्रकाशित होते हैं और जीवों द्वारा अप्राप्य 5 अतिरिक्त गुण भी उनमें आंशिक रूप में पाए जाते हैं। अतः शंभु को जीव नहीं कहा जा सकता। वे जीव के प्रभु हैं तथापि गोविंद के दिव्यांश का भाव धारण करते हैं। ये चलो कदम यहाँ आगे से नीचे नीचे, ये नहीं बाजू में, ये बाजू में। हाँ, ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने जो श्लोक पढ़ा ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है और इसमें शंभु यानी कि शिव जी की स्थिति क्या है, सही स्थिति क्या है, उसका वर्णन जो है ये शास्त्र के द्वारा हम जान सकते हैं। तो शास्त्र के अंदर कुछ तत्व जरा जटिल है समझने के लिए। कुल मिलाकर 4 तत्व बहुत जटिल होते हैं जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। पहला है राधा तत्व।
श्री कृष्ण की हिला देने शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी को समझना ही बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि भगवान कृष्ण भी खुद चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आते हैं राधा भाव को समझने के लिए, क्योंकि मुश्किल है समझना किस प्रकार राधा रानी भगवान का हाईएस्ट भक्त है, तो जटिल है समझना। दूसरा है धाम तत्व। धाम यानी कि जो भगवान का धाम जो होता है उसको समझना भी क्या है, बहुत जटिल है। जैसे कि वृंदावन धाम, तो शास्त्र बताते हैं कि जो पृथ्वी लोक के ऊपर जो वृंदावन है और आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मगर हम जाएंगे वृंदावन में तो हमको दिखेगा सुअर दिखेंगे, हमको गटर दिखेगी, हमको लोग मांस खाते दिखेंगे, हमको लोग पाप कर रहे सब दिखेगा हमको, तो सब हमको दिखता है। तो हम सोचते हैं कैसे ये धाम होगा, कचरा है वहाँ, सब खून खराबा होता है उधर। तो ये इसलिए भगवान के धाम को भी क्या है समझना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि धाम को देखने के लिए भी क्या चाहिए, आंखें चाहिए। हम ये आंखों के द्वारा भगवान के धाम को देख सकते नहीं है। जो व्यक्ति सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वो व्यक्ति भगवान के धाम को देख पाता है, उसका अनुभव कर पाता है। इसलिए धाम तत्व भी क्या है समझना बहुत मुश्किल है। तीसरा है गुरु तत्व, तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि शास्त्र के अंदर बहुत सारे श्लोक मिलते हैं, जैसे आचार्याम विजानीयात न अवमन्ये करिचित, कि जो आचार्य है उसको कभी भी मुझसे अलग नहीं मानना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं। यानी कि आचार्य मेरा ही रूप है, हाँ, ऐसा भगवान कृष्ण बताते हैं। तो मगर वो भगवान नहीं है। कौन? गुरु। गुरु का सम्मान भगवान जितना ही होता है, कई बार भगवान से ज़्यादा उनका सम्मान होता है, मगर फिर भी क्या है वो भगवान नहीं है। तो गुरु तत्व को भी समझना मुश्किल है कि क्योंकि एक गुरु एक दृष्टिकोण से भगवान के समान है और एक दृष्टिकोण से भगवान से अलग भी है, सब प्रकार से तो एक नहीं है। और चौथा है शिव तत्व। शिव जी की स्थिति वो भी क्या है, वो जटिल है समझना, इतना आसानी से समझ में आता नहीं है कि शास्त्रों में आपको भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न चीज़ मिलेगी। तो आज हम यहीं शिव तत्व के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, उसको विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे क्या है। तो क्या होता है कि जब ये सृष्टि नहीं होती है तो भगवान नारायण होते हैं खाली, इसलिए भगवान का आध्यात्मिक लोक होता है गोलोक धाम। और भगवान कृष्ण का सबसे प्रथम विस्तार जो है वो है बलराम, जो भगवान कृष्ण के समान ही है। खाली भेद क्या है, कृष्ण जो है वो श्याम वर्ण का है और बलराम जो है वो क्या है, श्वेत वर्ण के हैं, और कोई ज़्यादा भेद नहीं है। तो कृष्ण भगवान का प्रथम विस्तार है बलराम। फिर वही बलराम जो है अपना एक और विस्तार करते हैं जिसको कहते हैं संकर्षण। क्या कहते हैं? संकर्षण। और इस संकर्षण में से और 3 विस्तार होते हैं जिनका नाम है वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो टोटल 4 हो गए हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये नाम सुनोगे आप लोगों ने, हाँ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर जो संकर्षण है उसमें से एक और विस्तार होता है, इसको कहते हैं नारायण। क्या कहते हैं? नारायण, जो वैकुंठ लोक के अंदर निवास करते हैं। हाँ, फिर वो नारायण जो है उसमें से एक और संकर्षण का विस्तार होता है। अभी पहले हमने देखा था एक संकर्षण, अभी कितने आ गए? दूसरा। और वो संकर्षण में से भी और 3 निकलते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो उसको पहले जो 4 थे उसको प्रथम चतुर्युग कहते हैं,
और दूसरे जो 4 आए उसको द्वितीय चतुर्युग कहते हैं। हाँ, तो जो उसमें संकर्षण जो है उसमें से और एक विस्तार होता है जिसको कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इधर यहाँ दिखाया जो इस तरफ का पहला फोटो है, इसको कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं। जो भगवान नारायण संकर्षण जो है उसका खाली एक अंश क्या है, उनका विस्तार होता है, उसको कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु या तो फिर महाविष्णु कहते हैं। अब ये महाविष्णु जो है वो एक होता है भौतिक जगत और एक होता है आध्यात्मिक जगत, दोनों के बीच में निवास करते हैं। और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक नदी है, नदी या तो सागर कहेंगे जिसको विरजा नदी या तो कारण समुद्र कहते हैं, पूरा जल से भरा हुआ है। और जो महाविष्णु जो है वो जल के अंदर शयन करते हैं। अभी सृष्टि नहीं हुई है, केवल कौन है, महाविष्णु है और कोई नहीं। महाविष्णु और ऊपर पूरा आध्यात्मिक जगत है पूरा, जिसमें अलग वैकुंठ लोक है, गोलोक धाम है, सब ऊपर है। और महाविष्णु जो है भौतिक जगत की बॉर्डर पे ही है, अभी भौतिक सृष्टि नहीं हुई है। तो जब महाविष्णु को सृष्टि करने की इच्छा होती है तो अपने शरीर से त्रिगुणातीत प्रकृति जो है, जो माया है, उसको जगाते हैं, वो उसको प्रकट करते हैं। तो माया जड़ स्वरूप है, जड़ शक्ति है। भगवान की 3 शक्ति है, एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति और एक है तटस्थ शक्ति। जो अंतरंगा शक्ति है भगवान के धाम में रहती है, जो लक्ष्मी, सीता, नारायणी, राधा ये सब नाम से जानी जाती है। भगवान की क्या है वो अंतरंगा शक्ति। और फिर है भगवान की तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति यानी कि जो जीव है, हम लोग, हम भी क्या है, भगवान की एक शक्ति है, जीव है, जिसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। तटस्थ शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीव जो है वो चाहे तो भौतिक जगत में भी रह सकता है या तो फिर आध्यात्मिक जगत में भी रह सकता है। जैसे आप देखो तट होता है पानी का, देखा मैं तट, हाँ, कई बार पानी का तट पानी में डूब जाता है, कई बार पानी से बाहर रहता है। उसी प्रकार जीव जो है वो 2 शक्ति में रह सकता है, या तो फिर अंतरंगा शक्ति में या तो फिर वो बहिरंगा शक्ति में रहेगा। तो जो जीव अंतरंगा शक्ति में रहते हैं तो क्या होता है, वो जीव का जो लक्षण है सत, चित और आनंद जो है वो वहाँ प्रकट हो जाता है। और जब जीव बहिरंगा शक्ति में होता है तो सत, चित, आनंद जो है वो भौतिक शक्ति द्वारा ढक जाता है, आवृत हो जाता है। हाँ, तो जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की उसको माया शक्ति कहते हैं या तो फिर जड़ शक्ति कहते हैं। और उसकी अधिष्ठाता देवी है दुर्गा देवी। कौन है? दुर्गा देवी। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायन यश भवनाथी विभर्ति दुर्गा, ये भी ब्रह्म संहिता का श्लोक है ये। हाँ, तो दुर्गा जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है और ये भौतिक जगत के प्रकृति की अधिष्ठात्रा है, उसको धारण करती है। और भौतिक प्रकृति जो है वो 3 गुण द्वारा बनती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यही गुण जो है धीरे धीरे अलग अलग तत्व उत्पन्न करते हैं। आप देखिए पूरे भौतिक सृष्टि के अंदर कुल मिलाकर कितने, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत जो हैं। और फिर आगे जाएंगे सूक्ष्म तत्व भी है, क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार है, 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं, 5 इंद्रिय विषय है। ऐसे मिलाकर टोटल 24 तत्व बनते हैं। इस 24 तत्व विस्तार होता है उसका, इससे जगत पूरा क्या है, बनता है। पर जब जगत नहीं होता है ये, तो क्या हो जाए, तत्व एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं। जैसे आप देखो एक पेड़ होता है, तो पेड़ पहले नहीं होता है, इससे पहले क्या होता है, बीज होता है। बीज के अंदर पेड़ का पूरा
चीज बीज के अंदर होता है मगर हमको दिखता नहीं है। तो पत्ते भी है, फल भी है, फूल भी है, सब क्या है, बीज के अंदर है, मगर क्या अभी वो प्रकट नहीं हुआ है। तो ऐसे भौतिक सृष्टि जो होती है वो शुरुआत में एक बीज रूप में होती है। हाँ, पूरे भौतिक पदार्थ जो है एक बीज रूप में होते हैं, उसको कहते हैं प्रधान। पहले कहते हैं महत्त्व, जब प्रकट होता है तो उसको महत्त्व कहते हैं, जब अप्रकट होता है तो उसको प्रधान कहते हैं। और ये प्रधान जो है महाविष्णु के शरीर में रहता है, उनके शरीर में रहता है। और जीव भी जो होते हैं जो जब इससे पहले जो प्रलय हुआ था, और प्रलय के समय सभी जीव जो होते हैं वो महाविष्णु के शरीर में क्या है, आ जाते हैं। तो जीव भी आ जाता है और सृष्टि भी क्या है, वापस आ जाती है और महाविष्णु के शरीर में रहती है। फिर महाविष्णु को जो सृष्टि करने की इच्छा होती है तो वो क्या करते हैं, वो प्रकृति को फिर से जगाते हैं और प्रकृति प्रकट हो जाती है वहाँ। अभी क्या होता है, महाविष्णु जो होते हैं ये प्रकृति को चलाने के लिए अपना दृष्टिपात करते हैं, अपनी आंखों से किरणें निकालते हैं। इनकी आंखों से 2 किरण निकलता है। हाँ, एक किरण के द्वारा वो सभी जीवों को दाखिल करते हैं किसके अंदर, प्रकृति के अंदर। और एक दूसरी किरण जो थे उसे वो काल शक्ति स्थापित करते हैं किसके अंदर, ये प्रकृति के अंदर। अभी जब ये भौतिक प्रकृति जो है, हाँ, उसके अंदर जब काल शक्ति, जीव शक्ति और ये भौतिक प्रकृति ये सब मिलती है तो एक विशेष प्रकार का फॉर्म बनता है, एक स्वरूप बनता है जिसको कहते हैं शंभु, शिव कहते हैं। हाँ, ये क्या है, शंभु है। तो महाविष्णु का एक अंश जो है, जो प्रकृति के संसर्ग के द्वारा जीव शक्ति, काल शक्ति को धारण करते हैं, वो क्या होता है, वो शंभु कहते हैं उसको। तो ये श्लोक हमने पढ़ा, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। तो इसमें शंभु की स्थिति के बारे में बताया है कि जैसे क्षीर यानी कि दूध जो होता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। विशेष योगात, योगात यानी कि कुछ विशेष के कारण क्या होता है कि दूध जो है वो किससे बन जाता है, दही बन जाता है। तो दूध में क्या चीज़ गिरने से दही हो जाता है, वो कोई जामन गिरने से क्या हो जाएगा, वो दही हो जाएगा। विशेष विकार यानी कि दूध में क्या हो गया, विकार हो गया, अभी वो क्या बन गया, वो दही बन गया। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं पृथक अस्ति हेतु। तो आप देखो, दूध और दही जो है एक दृष्टिकोण से तो अलग अलग नहीं है, क्या है, एक ही है। दूध और दही क्या है, एक ही है। यह संभुताम अपनी समुपेति कार्यात। उसी प्रकार से जो भगवान नारायण है, विष्णु जो है, एक विशेष कार्य के लिए क्या होता है, उनका एक अंश जो है, मैंने बताया कि विकार होता है माया शक्ति से मिलने से, शंभु रूप में परिणत हो जाते हैं। मगर नारायण अपनी मूल अवस्था में बने रहते हैं, वो परिणत होते नहीं। उनका खाली एक अंश जो होता है वो परिणत होता है उनका। तो हम समझेंगे कि दही जो है कभी भी स्वतंत्र रूप से हमको मिलता नहीं है। आप गाय को दोगे तो सीधा दही आएगा, हाँ। दही को हम डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली कभी भी हम प्राप्त कर सकते नहीं है, संभव नहीं है। कोई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको दही सीधा सीधा ला के दे दे। तो दही का अस्तित्व जो है किसके ऊपर निर्भर है, दूध के ऊपर। मगर दूध जो है वो दही के ऊपर निर्भर नहीं है। दूध का अपना खुद का अस्तित्व है। अब बात कर लीजिए, या तो फोन थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, सब लोग अपना फोन साइलेंट कर लीजिए। तो
दूध का अपना स्वतंत्र क्या है, अस्तित्व है। दूध दही के ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है। मगर दही क्या है, दूध के ऊपर निर्भर है। तो उसी प्रकार से जो विष्णु है उसकी तुलना की जाती है दूध के साथ, और शंभु की तुलना की जाती है दही के साथ। तो एक दृष्टिकोण से दूध और दही क्या है, अभिन्न है, क्योंकि दूध का ही विकार क्या है, दही है। और एक दृष्टिकोण से दूध और दही अलग अलग भी है, दोनों कार्य अलग अलग भी है। आप जाओगे दुकान में, आप बोलोगे मुझे दूध चाहिए, और दुकान वाला आपको दही देगा तो चल जाएगा, बोलेगा दूध ही है ना, दूध ही है, कल दूध था, अभी देखो ये हो गया चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। तो दोनों के कार्य क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए अलग है, वो एक नहीं है। इसको कहते हैं औचिंत्यो भेदाभेद तत्व। अचिंत्य यानी कि जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, और भेद यानी कि दोनों में भेद भी है और भेद नहीं भी है। तो इसी प्रकार से शास्त्र में बताते हैं कई बार, हरि और हर दोनों में कोई भेद नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे दूध और दही में कोई भेद नहीं है, ये हुआ। और शास्त्र में कई बार बताते हैं कि हरि और हर में भेद है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे दूध और दही का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे हमको समझना है। तो शिव जी जो है वो कोई स्वतंत्र भगवान नहीं है, हाँ, वो भगवान विष्णु के ही अधीन है। उनका अस्तित्व जो है वो भगवान विष्णु के अस्तित्व के ऊपर क्या है, निर्भर है। तो मैंने बताया इस प्रकार फिर कार्य होता है। महाविष्णु दो किरण निकालते हैं, जीव शक्ति, काल शक्ति और माया शक्ति मिलकर एक विशेष रूप बनता है शंभु का। अभी वो ये जो शंभु है, अभी ब्रह्मांड सब बने नहीं है। महाविष्णु क्या करते हैं, फिर अपनी सांस छोड़ते हैं। एक सांस छोड़ते हैं, करोड़ों अब्बों ब्रह्मांड निकलते हैं, जैसे चित्र में दिखाया है कितने ब्रह्मांड निकलते हैं, सब ब्रह्मांड निकलते हैं, हाँ, बहुत प्रकट हो जाते हैं। फिर वो महाविष्णु क्या करते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर अपना एक दूसरा अंश प्रकट करते हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में जाके रहेगा। इसको कहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। और फिर वो विष्णु क्या करते हैं, सभी ब्रह्मांड के अंदर सो पानी भरकर वहाँ से शैया के ऊपर सो जाएंगे। पहले महाविष्णु थे, महाविष्णु ने शंभु को प्रकट किया, शंभु ने सभी जीवों को दाखिल किया, और फिर महाविष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड को सर्जन करते हैं। फिर वही महाविष्णु ब्रह्मांड में घुस जाते हैं, अपने एक अंश घुसाते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर। फिर जो एक ब्रह्मांड के अंदर जो है विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु जो है, वो अपनी नाभि से एक कमल को पैदा करते हैं, एक कमल उत्पन्न होता है, और वो कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। जो ये ब्रह्मांड का सबसे पहला क्या है, जीव है, ब्रह्मा। जब ब्रह्मा का जन्म होता है तो ब्रह्मा को कुछ पता नहीं होता है क्या है। वो क्या करते हैं, वो नाल के अंदर घुस जाते हैं और अपनी उत्पत्ति का कारण ढूंढने के लिए प्रयत्न करते हैं। वो नीचे तक जाते हैं, कुछ उसको पता चलता नहीं, फिर बाहर आ जाते हैं। तो फिर उनको एक शब्द सुनाई देता है, तप तप तप। और ब्रह्मा ये शब्द का अर्थ समझते हैं, तप का मतलब क्या है। तो फिर ब्रह्मा तपस्या करते हैं, और वो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ब्रह्मा को अपना धाम दिखाते हैं, गोलोक धाम। और फिर धीरे धीरे उनको वैदिक ज्ञान भी उनके हृदय में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो जब ब्रह्मा ने भगवान का धाम देखा तो ब्रह्मा को सब ज्ञान उत्पन्न हो गया। और ब्रह्मा वही जो ज्ञान है, ये पुस्तक जो है ब्रह्म संहिता, उसके अंदर क्या है उन्होंने बताया है। तो ये ब्रह्म संहिता यही है, जो जो ब्रह्मा ने देखा, जो जो अनुभव किया, वो उन्होंने ये स्तुति के द्वारा प्रकट किया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जो है उनकी उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा को भगवान कहते हैं कि आप क्या करो, आगे सृष्टि को बढ़ाओ, उसका क्रिएशन करो।
अभी ब्रह्मा का कार्य कैसा है? एक इंजीनियर जैसा है। मटेरियल पड़ा है, प्लान आ गया है, प्लान बन गया है, सब कुछ रेडी है। ब्रह्मा को क्या करना है? अभी खाली उसको क्रिएट करना है। तो 5 तत्व बन गए हैं, सब कुछ बन गया है। अभी सबका ब्रह्मा को क्या करना है? सबके लिए अलग अलग शरीर बनाना है, अलग अलग लोग बनाने हैं जो वहाँ रह सके। तो ब्रह्मा जी ने क्या किए? नाल के 14 भाग कर दिए। हाँ, 14 भुवन बना दिए और सभी भुवनों में रहने के लिए उस प्रकार की जीवों की सृष्टि भी करना प्रारंभ किया। जीवों की सृष्टि, जीव तो ऑलरेडी है, वो तो हमने देखा। भगवान नारायण ने क्या किया? अपनी आंखों से सभी जीवों को क्या कर दिया? स्थापित किया। वो जीव अभी प्रत्येक ब्रह्मांड में डिस्ट्रीब्यूट हो गए सब लोग। और फिर ब्रह्मा जी प्रत्येक जीव को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग शरीर देना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जो है, जो सात्विक जीव जो है उनको उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले अलग अलग पुत्र उत्पन्न किए। उसमें 4 कुमार उत्पन्न किए उन्होंने, चतुष्क कुमार। आपको सुना होगा 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन। हाँ, ऐसे 4 कुमार जो है उनको उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा ने बोला 4 कुमार को कि आप क्या करो? सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अगर 4 कुमार जो थे वो आध्यात्मिक जन्म में इतने आगे बढ़े हुए थे, तो वो सोचा कि ये सब कार्य हमको पढ़ना नहीं है, हम तो भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। ये सब ब्रह्मा की बात को नहीं माना। तो ब्रह्मा जो थे 4 कुमार की इस प्रकार के वर्तन से दुखी हुए हैं, वो गुस्सा आया। मगर ब्रह्मा ने क्या किया? अपने गुस्से को प्रकट किया नहीं, अपने मन में ही रखा। तो गुस्सा सब यहाँ इकट्ठा हो गया। अभी वो क्रोध एक बालक का रूप लेके पैदा हुआ जिसका नाम था रुद्र। तो हमने देखा इससे पहले शंभु कहाँ थे? ऊपर उत्पन्न हुए थे। अब एक रुद्र और उत्पन्न हुआ यहाँ से, जो वही शंभु का क्या है? विस्तार है। हाँ, वो रुद्र उत्पन्न हुए और ब्रह्मा उसका नाम रखा रुद्र। हाँ, और उसने सृष्टि उत्पन्न की। ब्रह्मा ने बोला तो बहुत आसरिक सृष्टि बना दी। ब्रह्मा ने बोला नहीं नहीं, ऐसे सृष्टि नहीं चाहिए, अभी तुम शांति से रहो, बाद में तुमको बुलाऊंगा। भेज दिया। तो इस प्रकार से शिव की उत्पत्ति हुई। फिर वो शिव जो है अपना दूसरा 11 रुद्रों के अंदर विस्तार करते हैं। कितने? 11। और ये 11 रुद्र जो है ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में निवास करते हैं, सब जगह पे। और जब उनकी आवश्यकता होती है, जब प्रलय करना होता है, तो 11 रुद्र मिलकर क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड का क्या करते हैं? विनाश करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा सृष्टि क्रम चलता है। तो जब विनाश होता है तो फिर से क्या होता है? सब चीज़ रिवर्स होना चालू हो जाती है। हाँ, पृथ्वी जो है वो पानी में मिल जाती है, पानी जो है वो अग्नि में मिल जाता है, अग्नि जो है वायु में मिल जाता है, वायु जो है आकाश में मिल जाता है, आकाश जो है बुद्धि में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहंकार में, ऐसे अलग अलग रिवर्स जाके अंत में वापस सब कुछ महाविष्णु के अंदर आ जाता है। और फिर जब महाविष्णु की इच्छा होती है फिर से प्रकट होता है ये। तो ये सृष्टि इस बार हमेशा चलती रहती है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जब तक जीवात्मा मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये सृष्टि क्रम चलता ही रहता है। और जब सृष्टि बनती है तो कुछ जीवात्मा मुक्त होके भगवत धाम चले जाते, कुछ जीवात्मा बद्ध होके यहाँ ही रहते हैं। तो इसे भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ये सृष्टि क्रम चलता है वहाँ। तो कई बार हम सुनते हैं कि शिव जी जो है वो केवल विनाश ही करते हैं, मगर शिव जी जो है सृजन भी करते हैं। जैसे मैंने बताया कैसे वो जीवों को प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। हाँ, तो वो शिव जी का क्रिएशन है। शिव जी पालन भी करते हैं। कैसे पालन करते हैं? 2 प्रकार से पालन करते हैं। एक तो भौतिक पालन करते हैं और एक आध्यात्मिक पालन भी करते हैं। तो भौतिक पालन करते हैं किस प्रकार से? तो जितने भी तत्व हैं यहाँ, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्व है, ये सभी तत्वों को गति प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। हाँ,
इसलिए भौतिक जगत के अंदर शिव की पूजा ये 5 तत्वों में होती है। तो आप देखो, कोई शिवलिंग होगा वो पृथ्वी का बना होगा, कोई शिवलिंग लोग होगा वो पानी का बना होगा। देखा आपने पानी का लिंग? नहीं देखा है। अमरनाथ में है। अमरनाथ में कौन सा लिंग है? पानी का है ना, पानी का लिंग। कुछ जगह पानी का लिंग होता है, आपको दिखेगा नहीं, पानी का लिंग बनता है। और कुछ लिंग जो होते हैं वो अग्नि के होते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वो तो मेरे ख्याल से 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ, हमें सोमनाथ में इधर है यहाँ, जो अग्नि का बना हुआ लिंग है। और कुछ जो लिंग है वो बनते हैं वायु के, वायु का लिंग होता है। और कुछ लिंग जो होते हैं वो आकाश के बने होते हैं। तो अलग अलग जो है 5 तत्वों के अलग अलग 5 प्रकार के शिव जी इसको गति प्रदान करते हैं। हाँ, इसलिए उनकी भी पूजा इस प्रकार से होती है। तो ये इस प्रकार पालन भी करते हैं और फिर विनाश भी करते हैं। जितना भी विनाश होता है उसका कारण कौन है? रुद्र ही है। अभी जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो कई बार हम क्या हो कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार शास्त्र में लिखा है कि भगवान विष्णु सृजन करते, पालन करते, विनाश करते हैं। कोई जगह पे दूसरा शास्त्र पढ़ेंगे, वहाँ हम देखेंगे कि शिवजी पालन करते, सर्जन करते, विनाश करते हैं। कोई दूसरा शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा दुर्गा जी सर्जन करती है, पालन करती है, विनाश करती है। तो सही क्या है? कई बार क्या हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सही है, सब अलग अलग क्यों बता रहे हैं? एक्चुअल में ये सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। उसको हमको सही परिप्रेक्ष्य में समझना होता है। जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। कोई भरत भाई करके कोई व्यक्ति है। भरत भाई को एक मकान बनाना है। उसकी इच्छा हुई क्या है, मुझे एक मकान बनाना है। तो भरत भाई ने क्या किया, सबसे पहले एक इंजीनियर को अप्रोच किया और उसको बताया मुझे ऐसा ऐसा मकान क्या करना है, बनाना है। तो इंजीनियर ने क्या किया, डिज़ाइन बना दिया, ये आपका मकान इस प्रकार बनाना है। फिर वो इंजीनियर ने अप्रोच किया कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, सब मटेरियल इसके लिए इकट्ठा किया। और फिर कॉन्ट्रैक्टर लेबर को भी लेके आया, मिस्त्री भी सबको लेके आया। और फिर क्या मिस्त्री लोग क्या करते हैं, मकान बनाना चालू करते हैं। अभी कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा और देखेगा तो मकान कौन बना रहा है, वहाँ मिस्त्री लोग बना रहे हैं ना। तो कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, ये मकान कौन बना रहा है, मिस्त्री बना रहा है। तो वास्तव में मकान मिस्त्री बना रहे हैं, कौन बना रहा है मकान? भरत भाई बना रहे हैं मकान। तो मिस्त्री तो भरत भाई के निमित्त क्या कर रहे हैं? तो एक दृष्टिकोण से सही भी है कि मिस्त्री लोग मकान बना रहे हैं, गलत नहीं है ना। मगर मिस्त्री मकान बनाने के लिए किसके ऊपर निर्भर है? भरत भाई के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार से इंजीनियर जो है, तो कोई आएगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मिस्त्री लोग मकान बना रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा केमाल इधर डालो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। कोई बोलेगा ये नहीं बना रहे, ये आदमी बना रहा है, ये लगता है मालिक है, मगर वही मालिक नहीं है। वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है। ओरिजिनल मालिक कौन है? भरत भाई, जो कभी दिखते ही नहीं वहाँ। हाँ, कभी दिखता ही, कभी कभी आएगा जाएगा, किसी को पता भी चलेगा नहीं कभी आगे चला गया वहाँ से। हाँ, तो ओरिजिनल जो मकान का मालिक है वो तो मकान बनने के बाद ही आएगा, तब तक वो साइड पे दिखता नहीं है वहाँ। तो इसी प्रकार से हम ये तर्क के द्वारा समझ सकते हैं कि ओरिजिनल क्रिएटर जो है वह है भगवान कृष्ण। सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो सभी कारणों के क्या है, वो कारण हुए। और कृष्ण भगवान ही, मैंने बताया ये बलराम की उत्पत्ति करते, ऐसे ऐसे उत्पत्ति होती है अलग 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 अलग। और महाविष्णु के बाद फिर ऐसे उत्पत्ति होती है। तो कृष्ण बहुत दूर है, वो डायरेक्टली जगत के निर्माण में इतना भाग लेते नहीं, वो अपने विस्तारों के द्वारा काम कराते हैं। खुद आके कोई मकान मालिक होगा, मैं मकान बना रहा हूँ, भरत भाई मकान बना रहा है, तो भरत भाई खुद ईंट
रेती सीमेंट सब लेके नहीं आएगा, वो खुद नहीं बनाएगा वहाँ, वो तो खाली पैसा लेके चला जाएगा वहाँ, खाली पावर देगा, शक्ति देगा। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं और अपने विस्तारों के द्वारा क्या करते हैं, वो ये सब सर्जन कराते हैं। हाँ, ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं, शिव जी की, नारायण का विस्तार करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, सृष्टि चलती है। और फिर उसका सर्जन करने के लिए थोड़ा और हम देखते हैं, कोई बार कोई बड़ा सोसाइटी बनता है तो एक बड़ा बिल्डर होगा, बड़ा बिल्डर बेचेगा छोटे बिल्डर को, छोटे बिल्डर हो गए उसका सब प्लॉटिंग करेंगे, वो मकान बनाएंगे। तो ब्रह्मा भी क्या ऐसे ही है, एक एक ब्रह्मांड के अंदर क्या करते हैं, फिर एक एक क्रिएशन करते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जो है एक दृष्टिकोण से इस प्रकार सृजन करते हैं। वो उनको मटेरियल और शक्ति कौन देते हैं, को मिला है। ब्रह्मा खुद मटेरियल नहीं बना सकते, वो खाली बुद्धि लगाकर उसको असेंबलिंग करते हैं। हाँ, कि ये आँख बनी हुई है, नाक बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, अभी सबको कहाँ से कैसे फिट करना है वो ब्रह्म बुद्धि लगा के सबको फिट करते हैं। हाँ, कि ये जीव की योनि को इस प्रकार डिज़ाइन करना है, मनुष्य योनि को इस प्रकार डिज़ाइन करना है, पशु योनि को इस प्रकार डिज़ाइन करना है। वो भी डिज़ाइन करने का जो बुद्धि है वो भगवान ही देते हैं कि इस प्रकार चीज़ बनाना है। और ब्रह्मा फिर ऐसा क्रिएट करते हैं कि ब्रह्मा को हर बार फिर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। एक बार एक योनि बना दिया, वो योनि अपने आप उस योनि उसको रिपीट करती रहती है, आगे 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 सर्जन चलता रहता है। हाँ, जैसे एक कंप्यूटर बना दिया तो कंप्यूटर अपने आप दूसरा कंप्यूटर नहीं बन जाएगा। ब्रह्मा जी एक बार ऐसा शरीर बना दिया, अपने आप नेक्स्ट शरीर आगे बनता रहता है, वो चलता रहता है। तो क्रिएशन इस प्रकार होता है। और भगवान विष्णु पालन करते हैं, खुद पालन, जीवों का पालन करना, यानी कि उनको खाना पीना देना, उनका रक्षा करना, उनका हर चीज़ जो है जो जीव को टिकाने के लिए आवश्यक है यहाँ, वो सब क्या है, डायरेक्टली भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में होता है। और अंत में क्या है, विनाश होना, संहार होना, वो शिव जी करते हैं, संहार करते हैं। और इस प्रकार से इस सृष्टि क्रम चलता है। तो शिव जी जो है वो आध्यात्मिक पोषण भी करते हैं। हाँ, शिव जी क्या करते हैं, आध्यात्मिक पोषण भी करते हैं। शिव जी का खुद का एक संप्रदाय है, एक खुद का एक वैष्णव संप्रदाय है। 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी के द्वारा चलता है और कलयुग के अंदर वो आता है, रामानुजाचार्य द्वारा आता है। दूसरा संप्रदाय ब्रह्मा का है, जो ब्रह्मा से चलता है, जिसमें आचार्य मध्वाचार्य, जिसमें हम लोग आते हैं, गौड़ीय वैष्णव। और फिर एक संप्रदाय है कुमारों का, 4 कुमार का, जो निम्बार्काचार्य द्वारा आता है। और अभी अंत में क्या एक शिव जी का है, जिसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं, जिसके आचार्य विष्णु स्वामी या तो वल्लभाचार्य, जो संप्रदाय चलता है ये। तो 4 वैष्णव संप्रदाय है। गुजरात में खास करके ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये हवेली संप्रदाय, जो शिव जी से आता है ये। हाँ, संप्रदाय शिव रुद्र वैष्णव, यानी कि पृष्ठिमागी वैष्णव बोलते हैं उनको कई बार। तो ये इस प्रकार से 4 वैष्णव संप्रदाय में शिव जी भी है, वो क्या है, एक संप्रदाय चलाते हैं। और इस प्रकार संप्रदाय के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। तो आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम के अंदर 14 स्कंद के अंदर शिव जी जो है वो कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं उसका वर्णन मिलता है। तो शिव जी एक बार मिले प्रचेताओं को, किसको मिले, प्रचेताओं को, जो दक्ष के पुत्र थे। और प्राचीन बहिषद के पुत्र थे। प्राचीन बहिषद दक्ष का पुत्र थे, ऐसा कुछ है, थोड़ा एग्जैक्ट याद नहीं मुझे। तो ये प्रचेता लोग जो थे वो, उनको शिव जी ने कृष्ण भक्ति का विज्ञान सिखाया। इसलिए जो वो चैप्टर जो है उसका नाम है रुद्र गीत। रुद्र यानी कि शिव जी और गीत यानी उनके द्वारा गाया गया, जैसे भगवद गीता है वो क्या है, भगवान कृष्ण द्वारा बोला गया। इसी प्रकार रुद्र गीत यानी कि रुद्र द्वारा गाया हुआ, जो जिसमें कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा में आगे बढ़ना है उसका विज्ञान जो है शिव जी प्रचेताओं को सिखाते हैं उसके अंदर। तो इस प्रकार शिव जी जो है सभी वैष्णवों का पोषण भी करते हैं। और सभी वैष्णवों में क्या है, वो श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु,
सभी प्रकार के वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? शिव जी है। 12 महाजनों में से एक कौन है? वो महाजन भी है। हाँ, आप देखो शिव जी का परिवार जो है पूरा परिवार एक आदर्श गृहस्थ परिवार है। शिव जी कितने बंगले बनाते हैं? उनका बंगला क्या है? देखा है बंगला उनका? कोई बंगला नहीं है, कोई बंगला, एक पेड़ के नीचे रहते हैं। क्या पहनते हैं? सूट बूट पहनते हैं। हाँ, क्या सोने की माला वाला पहनते हैं? क्या चेन पेन पहनते हैं? कुछ खोपड़ी की माला पहनते हैं। खोपड़ी की माला रखते हैं। और उनकी जो पत्नी जो है वो तो छोड़ो, आप मिस वर्ल्ड छोड़ दो, मिस यूनिवर्स छोड़ दो, मिस ब्रह्मांड है वो। क्या है? वो मिस गौरी, मिसेस गौरी, यानी कि पार्वती। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? वो पार्वती, जो उनकी पत्नी है खुद। हाँ, और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय, ये सभी लोग क्या है? कृष्ण भक्त है। सभी लोग क्या है? कृष्ण भक्त है। और क्या करते परिवार वाले? घर के अंदर टीवी देखते हैं, फेसबुक पे रील देखते हैं, क्या करते हैं? ये सब नहीं होता है। आप शिव जी को देखो, ये दो या तीन काम करते हैं, आपको देख पाएंगे। एक काम करते हैं, या तो फिर वो ध्यान में बैठ के माला करते हैं, और जब माला नहीं करते हैं तो अपनी पत्नी के साथ बातचीत करते हैं। हाँ, यानी कि सती या पार्वती जो है वो शिव जी को अलग अलग प्रश्न पूछती है और शिव जी इसको अलग अलग उत्तर देते हैं। और प्रश्न क्या होता है? कृष्ण भक्ति के बारे में। जो पूरा पद्म पुराण जो है वो पद्म पुराण शिव जी द्वारा बोला गया है। किसको? पार्वती को। इसमें उन्होंने कितना विस्तार से हर चीज़ बताया है, हर चीज़ को। तो एक बार सती ने प्रश्न पूछा शिव जी को कि बहुत सारे लोग जो थे जो मेरी पूजा करते हैं, कोई आपकी पूजा करता है, कोई गणपति की, हमारे बच्चों की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, किसकी आराधना श्रेष्ठ है? मुझे जानना है। तो शिव जी ने उत्तर दिया, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। सभी प्रकार की आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना किसकी है? विष्णु की। फिर बताते तस्मात् परतरम देवी तद्यानम समर्चितम। उससे भी श्रेष्ठ आराधना किसकी है? तद्यानम, उनके भक्तों की आराधना उससे भी श्रेष्ठ बताई गई है। तो शिव जी जो हमेशा क्या करते? भागवत का पाठ करते हैं। और वो भागवत का पाठ करने बैठेंगे तो फिर वो रुकने का नाम लेते हैं नहीं। और उनको सुनने के लिए कौन आते? 4 कुमार आएंगे, नारद मुनि आते, सब लोग उनके शिवगण भी कई बार सुनते हैं, और पार्वती जी सुनती है उनसे। हमेशा कृष्ण कथा चलता रहता है वहाँ। तो ये है, आप देखो वो ये जो आप सब लोग जाते हैं अमरनाथ, उसका अमरनाथ नाम क्यों पड़ा? ये अमर आगे शब्द लिखा है ना, क्यों है अमरनाथ? क्योंकि यही कारण है कि वहाँ पार्वती ने कोई प्रश्न पूछा था और शिव जी ने उनको बताया कि मैं तुमको कथा बताऊंगा, ये कथा सुन के कोई व्यक्ति अमर हो जाएगा। और वो कथा क्या थी? वो था श्रीमद् भागवतम। जो सुनता है वो क्या हो जाता है? अमर, यानी कि वो भगवान के धाम में चला जाता है, वो पूर्ण आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करता है। तो ये शिव जी का कार्य क्या है? हमेशा भागवत कथा बोलना। वो उसके वक्ता है, वो उसका आंतरिक स्वभाव है ये। हाँ, जेन्युइन स्वभाव है। और कई बार आवश्यकता होती है तो हाथ में उठाते, त्रिशूल भी उठाते हैं कई बार। जरूर पड़ेगा तो क्या उठाएंगे? वो त्रिशूल भी उठाते हैं और फिर सृष्टि का विनाश करते हैं। हाँ, तो शिव जी को कई बार कहते हैं आशुतोष। क्या कहते हैं? आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है कि जो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए लोग उनका दुरुपयोग भी करते हैं। हाँ, क्योंकि वो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो खास करके जो असुर है वो लोग शिव जी के पास जाते हैं क्या मांगने के लिए? सब भौतिक वरदान मांगने जाते हैं। और सही बात भी है, शास्त्र बताए, श्रीमद् भागवत में कथा आता है, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण को कि शिव जी जो है उनका खुद का कोई घर नहीं है, खुद इतना वैराग्य पालन करते हैं, मगर उनके जो भक्त होते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं। क्या होता है? बहुत पैसे वाले होते हैं। और जो आप है द्वारकाधीश नारायण, पूरा लक्ष्मी साक्षात उनकी पत्नी है, पूरा ऐश्वर्य में रहते हैं, मगर आपके भक्त जो गरीब सब होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न किया
युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि इसलिए मैं सबको गरीब रखता हूँ, क्योंकि जब मेरी किसी पे कृपा होती है तो उसका धन में क्या करता हूँ, धीरे धीरे छीन लेता हूँ। तो धन चला जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी भौतिक आसक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर क्या होगा, कुछ पैसा नहीं तो घर वाले क्या करेंगे, उसको मान सम्मान देना। घर में सम्मान कब होता है, जब क्या होता है, पैसा होता है। जब पैसा नहीं है तो घर में कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ, आपका पति भी होगा, अगर पैसा कमाता नहीं है तो घर वाले बोले कि जाओ क्या करते हो, निकलो घर यहाँ से। पैसा कमाता है तो काम का है, वरना कुछ काम का नहीं है। वो कैसा है, वो खेती में जो बैल होता है ना, अगर खेती करता नहीं है, घर पे पड़ा रहता है तो बैल कुछ काम का नहीं, तो कोई उसको पसंद करता नहीं है। तो भगवान कृष्ण करते कि ऐसे ऐसे क्या करता हूँ, फिर उसको बोले क्या जगत है, कोई सब स्वार्थी ही है इधर, कोई किसी को प्रेम करता, सब पैसे को ही प्रेम करता है इधर। हाँ, तो क्या होगा, फिर वो उसको वैराग्य आएगा, फिर उसको लगेगा कि मेरा वास्तव में बंधु कौन है, भगवान कृष्ण है, मेरी शरण में, उनकी शरण में ही जाएगा वो वहाँ। तो इस प्रकार से भगवान उनको अपनी शरण में लेके आते, ये व्यवस्था करते हैं ऐसा। इसलिए भगवान बताते यश्या अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम सने, कि जो व्यक्ति के ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ धन में छीन लेता हूँ। इसीलिए जनरली क्या होता है कि सब लोग कृष्ण भक्ति करने से डरते हैं कि कृष्ण भक्ति में क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया जाएगा। और शिव जी जो होते आशुतोष है, वो जो मांगे वो दे देते। थोड़ा उनको प्रश्न किया, पैसा चाहिए ले जाओ, गाड़ी चाहिए ले जाओ, बंगला चाहिए ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, मगर जो चीज़ उसको देते हैं वही चीज़ उसके लिए क्या बन जाती है, हानिकारक हो जाती है, उसके दुर्भाग्य बन जाता है वहाँ। हाँ, इसलिए असुर लोग जो होते हैं खास करके, हाँ, वो लोग शिव जी के पास जाते अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो नारायण के पास कभी आएंगे, उनको पता है नारायण उनको देने वाले नहीं है। नारायण से शिव जी का भक्ति करके नारायण से फाइटिंग करना है। क्या करना है? जैसे रावण जो है, रावण क्या किया, पहले वही फाइटिंग करने गया था तो कैलाश को हिलाया, शिव जी कथा कर रहे थे तो सब गिरे नीचे। तो पार्वती सोचा भूकंप कहाँ से आ गया है हमारे कैलाश के ऊपर, कभी होता नहीं है। शिव जी को पता चल गया कौन किसका काम है, रावण। एक पैर नीचे मारा पर्वत के ऊपर, रावण का हाथ बस सब फंसा गया नीचे इधर, चिल्ला रहा है वो, मेरे बचाओ बचाओ बचाओ। नारद मुनि वहाँ आए, बोलते तुम कैलाश मत हिलाओ, ये शिव जी है, तुम्हारा इधर काम नहीं होगा, तुम एक काम करो, उनका स्तुति करो। वो जल्दी शांत भी हो जाते और इतने शांत हो गए तुमको वरदान भी दे देंगे, ऐसा है। और रावण ने स्तुति किया पूरा, और शिव जी ने फिर क्या दिया, उसको वरदान दे दिया, शक्ति दे दिया सब उसको। हाँ, फिर रावण उसका भक्त बन गया। मगर जब रामचंद्र भगवान उसको मानने आए तो शिव जी को पूछा पार्वती ने, अब बचाओ के भक्तों को। बोला मैं नहीं बचा सकता उसको, मेरे हाथ में नहीं है। जिसको राम कृष्ण मानना चाहे उसको मैं बचा सकता, मारे कृष्णा राखे के, मारे राखे कृष्णा मारे के, मेरे हाथ में नहीं है। इसी बार एक दूसरा एक भक्त था शिव जी का, बाणासुर, जो बलि महाराज का पुत्र था। वो शिव जी की प्रसन्नता करके 1000 हाथ प्राप्त किया था। कितना? और 1000 हाथ से वो ढोल का बजाता था और शिव जी नाचते थे, हाँ, उसकी प्रसन्नता के लिए। मगर था असुर, तो क्या हुआ, उसका भी झगड़ा किसके साथ हो गया, भगवान कृष्ण के साथ। और बाणासुर इतना चतुर था तो उसने भी अपने पिताजी जैसा ट्रायल मार दिया। उनके पिताजी कौन थे बाणासुर के? बलि महाराज। और बलि महाराज को पास गए थे भगवान कृष्ण, खुद वामन देव बन के गए थे। और वामन देव ने बलि महाराज से कुछ छीन लिया, छीन के उनको सुतलोक में बेच दिया। फिर बोला मैं आपका क्या बन जाऊंगा, द्वारपाल बन जाऊंगा, और आपका नगरी का क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। तो इसने भी बाप जैसा ही क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। शिव जी को बोला आप मेरे नगरी के द्वारपाल बन जाओ, ये ऐसा है और आप क्या करो, मेरी नगरी की क्या करो, रक्षा करो इधर। और वहाँ क्या हुआ, आक्रमण हुआ। द्वारका से भगवान कृष्ण बलराम आए और क्या हुआ, आक्रमण हुआ। अभी शिव जी तो वहाँ थे, तो वो बाणासुर के कारण उनको लड़ना पड़ा, किसके साथ, कृष्ण के साथ। मगर क्या हुआ, अंत में शिव जी भी हारे
और फिर बाणासुर को भगवान मानने गए कृष्ण, शिव जी बोले इसको माफ़ कर दो, बोगस व्यक्ति है ये, उसको पता नहीं आपकी सिद्धि क्या है ये, उसको क्षमा कर दो। हाँ, उसका अहंकार था सब हाथों के ऊपर, और वो बोला मुझे लड़ने में चेयर आती है। क्या आती है लड़ने के लिए? चेयर। शिव जी को बोला मेरे साथ लड़ो, ऐसा है। शिव जी बोला चिंता मत करो, तुम्हारे सब चेयर उतर जाएगी, तुम्हारे साथ लड़ने वाला व्यक्ति आएगा एक, तुम्हारा सब चेयर उतार देगा हाथ का। और कृष्ण ने क्या किया, 2 हाथ रखा, बाकी सब हाथ काट दिया बनासुर का। तो ये शिव जी जो है वो आशुतोष कई बार सब वरदान दे देते हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिसकी खोपड़ी पे हाथ रखो वो क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। भस्मासुर ने क्या किया, शिव जी की हाथ पर हाथ रखने गया, वो तुम्हारा आपकी इस खोपड़ी पे हाथ रखता हूँ चलो मैं। तो ऐसे असुर जो होते हैं वो खास करके इसे शिव जी से आकर्षित होते हैं, क्योंकि शिव जी खुद ऐसा व्यवहार करते हैं कि ऐसे लोग पूरा उसके साथ क्या हो पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। ये तो हमारे जैसे ही हैं, चलो जाते हैं हम लोग थोड़ा। हाँ, तो इस प्रकार असुरों को धीरे धीरे वो उन्नत कराते हैं, जिससे वो लोग आगे बढ़े। शिव जी जो है वो जीव भी नहीं है और 100% विष्णु भी नहीं है, वो बीच में आते हैं। हाँ, बीच में आते हैं। आप देखो भगवान कृष्ण के 64 गुण हैं, कितने हैं? 64 गुण हैं। भगवान विष्णु जो है, नारायण जो है, वो भगवान कृष्ण से 4 गुण कम प्रकट करते हैं, इसलिए उनके अंदर 60 गुण हैं। 64 कला पूर्ण मात्रा में किसके अंदर है? भगवान कृष्ण के अंदर ही है। इवन नारायण के अंदर भी क्या 4 गुण कम होते हैं। वो कौन से 4 गुण हैं जो नारायण में नहीं है, कृष्ण में है? इसको याद है? किसको पता है? कौन बताएंगे? हाँ, पहला है वेणु माधुर्य। क्या है? भगवान नारायण कभी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी कौन बजाते हैं? कृष्ण बजाते हैं। नारायण के हाथ में क्या होता है? शंख चक्र गदा पद्म, ये होगा। बांसुरी होगी नहीं। तो ये वेणु, भगवान की वेणु जब बजती है ना, जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तो यमुना बहना रुक जाती है। सब अपना काम करते काम करते करते क्या बन जाते हैं? स्टेचू बन जाते हैं। और वेणु सबको इंद्र जो है स्वर्ग लोक में सुनता है, इंद्र भी पूरा पागल हो जाता है, शिव जी पागल हो जाते हैं, ब्रह्मा जी पागल हो जाते हैं, सब लोग क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। ये क्या है? उनका वेणु माधुर्य कृष्ण का। फिर दूसरा है भगवान का लीला माधुर्य। क्या है? तो नारायण की लीला जो होती है और कृष्ण की लीला होती है, मगर कृष्ण की लीला क्या है? ज़्यादा आकर्षक है। अब नहीं सुनते कि जो नारायण है वो कभी चोरी करते हैं, ऐसा होता है? भगवान कृष्ण क्या करते हैं? चोरी भी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? वृंदावन के अंदर माखन चोरी करते हैं। हाँ, माखन चोरी करते हैं, सबका मन भी चोरी करते हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? मनोहर। क्या है? सबका मन भी ले जाते हैं, माखन भी ले जाते हैं साथ में। तो इसलिए इसको क्या लीला माधुर्य, कि भगवान की लीला जो है ज़्यादा क्या है? कृष्ण की लीला ज़्यादा आकर्षक है, ज़्यादा आकर्षक है। फिर रूप माधुर्य। तो रूप माधुर्य का मतलब होता है कि भगवान कृष्ण का रूप बहुत बहुत मधुर है। तो क्या नारायण का मधुर नहीं है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनासम सुरेश्वरम है, उनका मधुर नहीं है? उनका भी मधुर है, मगर कृष्ण में देखा जाए तो वो ज़्यादा क्या है? ज़्यादा स्वीट है। तो कृष्ण के 4 हाथ नहीं, कितने हाथ हैं? 2 हाथ है। और रूप गोस्वामी हमारे आचार्य बताते हैं कृष्ण के रूप के बारे में कि कभी भी गलती से वृंदावन जाना मत। क्या बोलते हैं वो? कभी भी गलती से वृंदावन जाना मत। और चले भी गए तो कभी यमुना घाट पे जाना मत। और यमुना घाट पे गए तो वहाँ त्रिभंग खड़ा हुआ श्याम सुंदर को कभी देखना मत। अगर आपने देख लिया तो वापस घर जा पाओगे नहीं। ऐसा कौन बताते? रूप गोस्वामी बताते हैं। तो कृष्ण का रूप जो है क्या है? ज़्यादा आकर्षक है। हाँ, हाथ में वेणु धारण का, त्रिभंग ललितम यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। नारायण का भी सुंदर है, पर कृष्ण ज़्यादा आकर्षक है ना। हमारे गुजरात के अंदर ज़्यादा कृष्ण से ज़्यादा लगाव है सबका। दक्षिण भारत में ज़्यादा नारायण की पूजा करने वाले ज़्यादा हैं,
4 हाथ वाले ज़्यादा दिखते हैं वो। मैं कृष्ण यहाँ गुजरात के अंदर क्या है, सब लोग फेमिलियर है कृष्ण, हाँ, तो ज़्यादा आकर्षक रूप है। तो लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, और अंत में जो है उनका भक्तों का वत्सल। हाँ, तो नारायण भी अपने भक्तों के प्रति वत्सल होते हैं, नो डाउट। ध्रुव महाराज को दे दिया ध्रुवलोक, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिम्हा बन के आए, उनको मार दिया, ऐसा है। मगर आप देखो भगवान नारायण के साथ उनके भक्तों का एक डिस्टेंस रहता है। हाँ, एक आदर और सम्मान का क्या होता है, एक भाव होता है। हनुमान जी है, राम जी के साथ है, तो एक आदर और सम्मान के साथ राम जी से क्या करते हैं, वो व्यवहार करते हैं। हम नहीं देखते कि हनुमान जी आएंगे और भगवान रामचंद्र को बोलेंगे, हे राम हाउ आर यू, ऐसा बोलते हैं? कभी इस कल्पना में सोच भी सकते नहीं ऐसा मैं बोलूँगा हुआ है। मगर वृंदावन के अंदर जो कृष्ण के गोप बाल हैं, कृष्ण को मारते भी है, उनके कंधे पे चढ़ भी जाते हैं, वहाँ उनका अधिकार है, वहाँ चढ़ने का अधिकार में सो दोष होते हैं। और कोई बोलेगा कि ये कृष्ण भगवान है, हाँ कोई भगवान नहीं है, तो हमारा काना है, कोई नहीं है। उसके साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उनके साथ इतना फैमिलियर रहते हैं वहाँ। और तो ये क्या है, भगवान का भक्त माधुर्य, भक्तों के प्रति इतनी वत्सलता है। तो 4 गुण जो है, जो नारायण में नहीं है, किस में है, भगवान कृष्ण में। 64 गुण कलायुक्त है, और 4 गुण कम होते हैं जब तो नारायण रूप में प्रकट होते हैं। और जब नारायण में से 5 गुण और कम हो जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वो शिव जी के गुण प्रकट करेंगे। तो शिव तत्व होता है वो। हाँ, तो शिव जी जो है वो 5 गुण क्या ज़्यादा है, तो नारायण पूरे अखिल ब्रह्मांड का सर्जन करने वाले हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, अचिंत्य शक्तियाँ हैं उनके पास, परमात्मा रूप में सब जगह व्याप्त है वो। ये सब गुण जो है नारायण में होते हैं। शिव जी में 5 कम होते हैं। हाँ, शिव जी कभी किसी को मुक्ति दे सकते नहीं है। मुक्ति दाता सर्वेशाम केवल एक विष्णु ही, विष्णु भगवान ही सबको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, पद्म पुराण के अंदर काशी खंड के अंदर बताते हैं शिव जी कि जो कोई व्यक्ति भी काशी में मरण होता है उसका मुक्ति होता है। कैसे कि शिव जी उसके कान में जाके क्या बोलते हैं, राम, तो राम नाम से क्या होता है, उसका मुक्ति होता है वहाँ। तो इस प्रकार से मुक्ति कौन प्रदान करते हैं, तो विष्णु प्रदान करते हैं। और जब 5 गुण और कम होते हैं, 50 गुण हो जाता है, तो वो गुण किस में होते हैं, वो जीव में होते हैं। हम जैसे जीव जो है वही भगवान के अंश है। तो जीव के अंदर 50 गुण जब पूर्ण मात्रा प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जैसा वो गुण प्राप्त करता है। तो जीव जो है मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकता है, ब्रह्मा तक पहुँच सकता है, वो शिव जी तक पहुँच सकता, यानी कि शिव बन सकता नहीं है, और शिव कभी विष्णु बन सकते नहीं है। तो ये हमको समझना है, ये गुण प्रकट करते हैं, ये ग्रेडेशन है, आध्यात्मिक भेद है ये। हाँ, तो इस प्रकार से शिव जो है वो जीव और विष्णु के क्या आते हैं, बीच में आते हैं। हाँ? इसलिए जो वैष्णव जो है उनकी जो शिव की आराधना है, और अन्य लोग जो है जो शिव की आराधना करते हैं उसमें भेद है। जो वैष्णव हैं वो शिव जी की आराधना करते भगवान कृष्ण के मान भक्त के रूप में। वो शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो शिव जी से नहीं बोलेंगे, हे शिव जी मुझे क्या दो, पैसा दो, मुझे ये चाहिए। वृंदावन में एक शिव जी का मंदिर है जिसका नाम है गोपेश्वर महादेव मंदिर है। गोपेश्वर महादेव मंदिर है, कोई गया है वृंदावन? तो वहाँ एक धाम रक्षक के रूप में क्या होते हैं, शिव जी रहते हैं, उनका नाम है गोपेश्वर महादेव मंदिर। तो गोपियाँ लोग भी कई बार शिव जी की पूजा करती है। जैसे हम देखते हैं छोटी छोटी लड़कियाँ कई बार शिव जी के मंदिर में जाती है। उद्देश्य क्या होता है उनका कि शिव जी की पूजा करेंगे तो उनका चक पति मिलेगा, ऐसा होता है ना। तो शिव जी भी की पूजा करने के लिए वृंदावन की गोपियाँ जाती थी, मगर शिव जी से क्या प्रार्थना करते, कृष्ण हमारा पति मिले बने। तो शिव जी से भक्त लोग भी प्रार्थना क्या करते, कृष्ण की भक्ति हमको प्राप्त हो, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। वो नहीं मांगते पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, एग्जाम में पास कर दो, ये चाहिए, फलाना टिकना सब नहीं चाहिए। हमको क्या दो, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करो। तो ये शिव जी से प्रार्थना करते। तो हम कई बार जाते हैं मंदिर के अंदर, शिव जी का मंदिर आ गया, कैसा नहीं कि वो वैष्णव लोग तो शिव का नाम बोलेंगे, नहीं,
ऐसे आंखों बंद कर देंगे। ठीक है, वहाँ जाते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं कि आप जैसे मान कृष्ण के भक्त हैं, ऐसा मुझे भी आप क्या दो, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उनसे। तो उस प्रकार वैष्णव लोग शिव जी की आराधना करते हैं। और जो अभक्त हैं वो लोग तो क्या करते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक लोटा चढ़ा दिया, दूसरा लोटा चढ़ा दिया, तीसरा चढ़ा दिया है, सब मांगते रहते, मांगते रहते। शिव जी उनसे इतना प्रसन्न होते नहीं है, क्योंकि वो क्या है, सब मांगने मांगने आते हैं। पर जब एक भक्त लोग आते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत में बताते हैं शिव जी प्रचेताओं को कि मुझे नारायण के भक्त बहुत प्रिय है, और नारायण के भक्त मुझे बहुत, वो भी मुझे इतना प्रिय है, मैं भी उनको इतना प्रिय हूँ। दोनों एक दूसरे को क्या है, पसंद करते हैं। रावण को कोई पसंद करेगा नहीं, मगर शिव जी हनुमान को पसंद करेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो राम भक्त है। रावण को इतना प्रसन्न, उनको इतना अच्छा, ठीक है, वो कुछ आया मांगने के लिए तो दे दिया उसको वहाँ। तो इसलिए जो अभक्त है वो वास्तव में शिव जी को भी जान पाते हैं, उनके लिए शिव जी हमेशा उनको चीट करते हैं, ऐसा भौतिक वर दे के। तो शिव जी की रियल कृपा होती है कि वो व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा, कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा। लास्ट टाइम मैंने कहानी सुना था, आपको याद होगा, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सुना था, याद है आपको? हाँ, कि कैसे शिव जी का ब्राह्मण पूजा किया, उससे क्या मांगा था, वर मांगा कि मुझे दुनिया से सबसे कीमती चीज़ चाहिए। शिव जी बोले जाओ वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास पड़ी है दुनिया की सबसे कीमती चीज़। वो ब्राह्मण मांगने गया, बोला शिव जी ने भेजा है, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ कहाँ पड़ी हुई है? बोला कचरा की पेटी में पड़ी, जाके ले जाओ वहाँ से। तो वहाँ क्या पड़ा था? पारसमणि था। हाँ, अभी हमको पारसमणि मिल जाए, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, जमशेदपुर, टाटा स्टील टाटा स्टील में जाएंगे, वहाँ टच करेंगे, 1 सेकंड के अंदर टाटा स्टील क्या हो जाएगा? टाटा गोल्ड रेलवे की पटरी को टच करेंगे, पूरा गोल्ड की हो जाएंगे सबको टच कर दो उधर, हाँ, गोल्ड 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 होना चालू। तो वो तो खुश हो गया कि अभी तो क्या करेंगे, पूरा सोना सोना ही कर दूंगा। मगर थोड़ा आगे गया, सोचा कि अगर ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती तो डस्टबिन में क्यों रखा था उसको? तो कोई लॉक करके रखता है ना छुपा के रखेगा। फिर वापस आया, बोला बताओ आप यही है कि उससे कुछ ज़्यादा बढ़कर है कोई चीज़? बोला है, चाहिए? बोला हाँ, इसको फेंक के आ जाओ पहले। तो उसको फेंक दिया, फिर उसको दिया भगवान कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला ये सबसे बड़ी चीज़ है, शिव जी ने तुमको ये देने के लिए भेजा है यहाँ मेरे पास। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? भगवान का कृष्ण प्रेम जो है, जो हरिनाम द्वारा प्राप्त होता है इधर। तो इसलिए हम जब कोई व्यक्ति विष्णु की आराधना, कृष्ण की भक्ति करेगा, तो सभी देवता क्या होते हैं? उनसे प्रसन्न होते हैं। सभी देवता उससे क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। मगर जो देवताओं के भक्ति जो करते हैं, जरूर नहीं कि देवता उससे प्रसन्न है, उनसे प्रसन्न नहीं होते। तो कृष्ण भक्तों में भी 2 प्रकार के भेद होते हैं। एक कृष्ण भक्त होता है शुद्ध भक्त, और एक कृष्ण भक्त होता है कैसा? इतना शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्र भक्त है, भौतिक इच्छा भी है उसको। हाँ, तो ऐसे जो मिश्र भक्त वाले हैं वो कई बार शिव जी का अपमान भी करते हैं, यानी कि अन्य भक्तों का भी अपमान करते हैं। वो वैष्णव की सिद्धि को जान पाते हैं नहीं है। जैसे एक भक्त था विष्णु भगवान का, दक्ष प्रजापति। कौन था? जो ऐसा ही कैसा था? आधा भक्त था, आधा भक्त आधा भौतिकवादी। विष्णु को मानता था, मगर इच्छा क्या था? भौतिक जगत में भोग विलास करना। ब्रह्मा जी के कहने से उसने अपनी लड़की का विवाह किसको करा दिया? हाँ, शिव से कराया। अंदर से प्रसन्न नहीं था, वो शिव जी को प्रसन्न करता नहीं था, क्योंकि शिव जी क्या थे? बोले मैं कितना शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ये तो गंदा रहता है। वैष्णव की स्थिति को जानते नहीं थे, इसलिए शिव जी का अपमान किया दक्ष प्रजापति ने। परिणाम ये हुआ कि दक्ष को ही मानना पड़ा, और दक्ष प्रजापति के यज्ञ किया तो भगवान विष्णु भी वहाँ नहीं आए, क्योंकि जहाँ विष्णु का अपमान होता है वहाँ विष्णु भगवान प्रकट होते नहीं है उधर। फिर जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का माफ़ी मांगा और शिव जी ने माफ़ कर दिया,
फिर जब यज्ञ आहुति हुआ तब भगवान विष्णु प्रकट हुए वहाँ, और दक्ष को समझाया कि देखो ये शिव जी जो है उसको तुम मेरा ही प्रतिनिधि मानो, ऐसा अपमान मत करो उनका। तो ऐसे जो ऐसे ऐसे भक्त होते हैं अशुद्ध मिश्र भक्त, वो कई बार शिव जी का अपमान करते हैं, मगर शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा शिव जी को एक महान वैष्णव के रूप में देखते हैं और उनकी इस प्रकार उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिससे वो कृष्ण भक्ति में प्रगति करें। तो इसलिए हम कृष्ण भक्ति करने से सभी देवताओं की आराधना हो जाती है, शिव जी की, ब्रह्मा की, दुर्गा की, गणपति की, सभी देवताएं की आराधना हो जाएगी। जैसे मूल में पानी डालने से सही पत्तों में पानी पहुंच जाए, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए घर के अंदर 33 करोड़ देवताओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, एक फोटो रह जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इसलिए क्या है, खाली कृष्ण की आराधना करने से सभी देवताओं की आराधना हो जाएगी। तो ये उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये शिव जी का स्थिति है, हमको जानना चाहिए कि शिव जी महान वैष्णव है और वो विष्णु के समान भी है, विष्णु से अभिन्न भी है, भिन्न भी है, दोनों है। हाँ, और सभी जीवों का संबंध जो है वो कृष्ण के साथ है। शिव जी एक सर्जन करने के लिए, एक सृष्टि पालने के लिए भगवान ने एक विशेष फॉर्म लिया है कार्य करने के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई विषय के ऊपर कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो कोई पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन विषय के ऊपर? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ हाँ हाँ, जो 11 रुद्र में जो मुख्य रुद्र हो गए, जो शिव जी अपने 11 में विस्तार करते हैं ना, तो पार्वती भी 11 में विस्तार करती है अपना, वो भी अपना विस्तार करते हैं। वो भी हम जैसे नहीं है, वो भी विस्तार कर सकते हैं 11 फॉर्म के अंदर, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हरे कृष्ण।